एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में नतीजों के बाद लालू परिवार में बवाल जारी है। रोहिणी के बाद 3 बेटियां दिल्ली के लिए हुई हैं रवाना। परिवार पहले परिवार से अलग हुए तेज प्रताप ने दी चेतावनी, एक इशारे पर जयचंदों को जमीन में काट देंगे। तेज प्रताप द्वारा कहा गया है। आपको बता दें, रोहिणी के बाद अब 3 बेटियां दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। तो ये आपको बताया, रोहिणी चप्पल कांड के बाद लालू की 3 और बेटियों ने पटना छोड़ दिया है। अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। तो ये लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, बिहार में नतीजों के बाद लालू परिवार में बवाल लगातार जारी है। अब रोहिणी के बाद 3 बेटियों ने और पटना छोड़ दिया, दिल्ली रवाना हो गई हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल खबर आई थी कि लालू प्रसाद यादव की जो और 3 बेटियां हैं उन्होंने जो राबड़ी आवास है उसको छोड़ दिया है और वो बेटियां भी दिल्ली रवाना हो चुकी थी। और जैसा कि इससे पहले आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य नतीजे आने के कुछ घंटे बाद ही जो है राबड़ी आवास से निकल जाती है। और उनका कहना है कि उनको संजय यादव और उनके अन्य सहयोगी ने, जो कि तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, उनको हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति ने मुझे चप्पल भी मारी है। और ये भी कहा गया कि लालू यादव को उन्होंने किडनी दी थी, इसको लेकर भी उनके ऊपर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से रोहिणी आचार्य जो है वो काफ़ी भावुक नज़र आ रही थी। उनका कहना था कि मेरे भाई ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की है। किसी भी बेटी को कभी भी अपने मायके की वजह से अपने ससुराल और अपने बच्चों को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। और एक के बाद एक तमाम जो उनके बयान है, पोस्ट है, वो निकलकर सामने आए। भावुक होते हुए रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने की बात कही, पार्टी को छोड़ने की बात कही। उनका कहना है कि जब हरियाणा के बाहरी लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती तो परिवार के लोगों के साथ में ऐसा सलूक किया जाएगा, ये सोचा नहीं था। साथ ही देखिए तेज प्रताप यादव का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जयचंद, एक इशारा दिया जाए और जयचंदों को देखिए सबक सिखा देंगे। तो यानी कि लगातार लालू यादव का जो परिवार है वो बिखराव की ओर है। इलेक्शन से पहले भी वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही थी, अब इलेक्शन के बाद भी हमें वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है कि लालू यादव का जो परिवार है, सीटें जो अब 75 से देखिए सीधा 25 पर सिमट गई। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा देखिए कह सकते हैं कि विवाद उनके परिवार में देखने के लिए मिल रहा है। और रोहिणी आचार्य ने ये तक कहा कि मैं रोते हुए माँ बाप को छोड़कर चली गई और मैं यहाँ से जा रही हूँ और परिवार और पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये पोस्ट दिखाता है कि अंतर्कलह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब देखना ये होगा कि लालू यादव अपने परिवार को कैसे संभालते हैं, क्योंकि अभी एक बेटी की बात नहीं है, उनकी 3 और बेटी जो है वो कल कह सकते हैं कि राबड़ी आवास से जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। तो यानी कि विवाद जो है वो लगातार बाहरी लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। जी बिल्कुल आंचल, चूंकि आप पहले तो रोहिणी ने घर छोड़ा, उसके बाद 3 और बेटियां लालू प्रसाद की घर से चली गई, पटना छोड़कर अब दिल्ली आ गई हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या कोई बयान सामने नहीं आ रहा है? देखिए अभी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि हार के मंथन पे लगातार जो है तेजस्वी यादव फोकस कर रहे हैं। और जैसा कि आज उन्होंने बैठक भी बुलाई है अपने विधायक दल की, और यहाँ पर देखिए बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी जो है विधानसभा का वो चुना जाना है विपक्ष की तरफ से। और दूसरी तरफ सीटों का आंकड़ा काफ़ी कम है इस बार। तो कहीं ना कहीं देखिए अब तेजस्वी यादव को मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिरकार कहाँ कमी रह गई, क्या कारण परिवार बना, परिवार की अंतर्कलह बनी, या फिर देखिए महागठबंधन में लगातार सीटों को लेकर जो घमासान देखने के लिए मिल रहा था वो वजह रहा। तो उन तमाम बिंदुओं पर जो है वो चर्चा की जाएगी, फोकस भी होगा, विधायकों से भी बात करेंगे। और ये माना जा रहा है कि कैसे आगे बेहतर जो है पार्टी को खड़ा रखा जाए, इसको लेकर भी देखिए यहाँ पर फोकस जो है वो लालू यादव के परिवार का रहने वाला है। आंचल, तेज प्रताप ने भी एक चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक इशारे पर जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे।
इसको किस तरीके से देखें? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि तेज प्रताप यादव जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनको भी देखिए परिवार से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों उनसे जुड़े हुए कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई थी उसके, और तेज प्रताप ने ये भी कहा था कि ऐश्वर्या से उनकी शादी जो है वो ज़बरदस्ती कराई गई थी। इसके बाद उनको परिवार से देखिए बेदखल कर दिया जाता है, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है और वो खुद चुनाव लड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो भी जो परिवार में अंतर्कलह चल रही है उसी का वो शिकार है, और ऐसे में उनकी भावनाएं भी फूटकर बाहर निकली। उन्होंने कहा कि पार्टी में जयचंदों को एक इशारे पे ठीक कर देंगे, यानी कि परिवार में जो भी जयचंदों का अगर जिक्र हो रहा है तो उसमें संजय यादव और जो कह सकते हैं तेजस्वी के जो और बाकी के करीबी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर जिक्र हुआ है। हालांकि देखना होगा कि ये जो पारिवारिक कलह की परिस्थिति है इसका निपटारा कैसे होता है, क्योंकि ये विवाद जो है केवल घर तक सीमित नहीं रह गए। विवाद जो है मीडिया में और समाज में सार्वजनिक हो चुका है, बिहार की जनता के बीच में सार्वजनिक हो चुका है, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए कुछ बीजेपी के नेता ये जरूर आरोप लगा रहे थे पहले भी इलेक्शन से कि जो लोग अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं वो बिहार को क्या संभालेंगे, बिहार की जनता को क्या संभालेंगे। जी हाँ, चल लालू की जो तीनों बेटियों ने अब पटना छोड़ के दिल्ली आई हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं? देखिए अभी उनका बयान सामने नहीं आया है, केवल रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है जिसमें वे एयरपोर्ट पर भावुक नजर आई। उन्होंने कई पोस्ट की, उन्होंने कहा कि परिवार से मेरे साथ में जो सलूक किया उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, और मेरा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लड़कियों को भी कहा कि अपने मायके के वजह से देखिए परिवार को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखिए अपने ससुराल अपने बच्चों का ध्यान दे, मायके पर फोकस करेंगी तो कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि एक दिक्कत ज़रूर एक लड़की को होती है। इस तरीके की तमाम पोस्ट उन्होंने की। हालांकि अब देखना ये होगा कि विवाद कहाँ जाके थमता है। जी बिल्कुल, आंचल आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच रोहिणी आचार्य का एक बयान भी परिवार को लेकर सामने आया, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है, कह रही है मेरा कोई परिवार नहीं है। तेजस्वी हुए, और आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि पार्टी में संजय यादव का आखिर रोल क्या है? आंचल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए संजय यादव जो है वो राज्यसभा सांसद और इसके अलावा जो है तेजस्वी यादव के जो है सलाहकार माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए हरियाणा के रहने वाले हैं, और बिहार की राजनीति में खास करके हम बात करें तेजस्वी यादव के साथ में उनकी जो सहभागिता है वो रहती है। और संजय यादव के लिए ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से पिछले दिनों जब रथ यात्रा निकल रही थी तेजस्वी यादव की, तो उसमें जहां पर परिवार कह सकते हैं कि लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव की जो कुर्सी होती है उस कुर्सी पे जब संजय यादव बैठे थे तब भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था कि आखिरकार बाहरी लोगों को कैसे जगह दे दी, और इसको लेकर भी रोहिणी आचार्य ने काफ़ी सवाल खड़ा किया था कि पिताजी की कुर्सी पर कैसे कोई बैठ सकता है, कि क्या तेजस्वी यादव ने इतना सर पे चढ़ा दिया है इन लोगों को कि अब वो अपनी मर्यादा भूल गए हैं। तो इस तरीके के तमाम बयान भी जो है उस वक्त भी रोहिणी आचार्य के सामने आए थे। हालांकि देखिए तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी और उनके सलाहकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव संजय यादव को काफ़ी प्राथमिकता देते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं और उसके अनुसार काम भी करते हैं, जो कि देखिए परिवार को बिल्कुल भी गवारा नहीं होता। और यही कारण है कि रोहिणी आचार्य हो या फिर देखिए तेज प्रताप यादव हो या परिवार की दूसरी बेटियां हो, वो कहीं ना कहीं देखिए संजय यादव की इतनी ज़्यादा जो सम्मिलितता है तेजस्वी यादव के साथ में पार्टी के अंदर, उससे कहीं ना कहीं नाखुश है। और यही कारण है कि संजय यादव जो है लालू यादव के परिवार के बिखराव की एक बड़ी वजह जो है वो रोहिणी आचार्य और उनकी बेटियों के द्वारा बताई जा रही है।
जी बिल्कुल आंचल, चूंकि रोहिणी ने जो बयान दिया उसमें कहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये आप जाकर संजय, रमीज और तेजस्वी से पूछे, चले तेजस्वी तो परिवार के हुए, बाकी ये दो तो बाहर से हैं। उन्होंने बोला है कि इन तीनों ने मुझे घर से बाहर निकाला है। बिल्कुल, देखिए उनका ये आरोप है कि जो बाहरी लोग हैं, यानी कि जो पार्टी में तेजस्वी यादव के करीबी हैं, उन्होंने उनको बाहर निकाला है, उनको चप्पल मारने की कोशिश की है, उनकी वजह से जो है गालियाँ दी गई हैं गंदी गंदी, और उनके ऊपर उनके पिताजी को ये तक कहा गया कि गंदी किडनी उनके शरीर में लग गई है। इस तरह के आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से रोहिणी आचार्य काफ़ी आहत नज़र आ रही थी, और यही कारण था कि उन्होंने फिर परिवार और पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, और इसके बाद जो है वो रोहिणी आचार्य राबड़ी के आवास से निकल गई और भावुक पोस्ट जो है और भावुक बयान मीडिया के सामने देती हुई नजर आई। जी ठीक है आंचल, का विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।